हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जियो.एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए तो आज पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आप भी जो पढ़िएगा शेयर जरूर करिएगा। पृथ्वी की बाह्य स्थलाकृतियाँ उसकी आंतरिक संरचना से घनिष्ठ संबंध रखती है। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया गया है। तो इसमें साधनों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अप्राकृतिक साधन, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साथ प्राकृतिक साधन। अप्राकृतिक साधन में है घनत्व, दबाव, तापक्रम। और फिर दूसरा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साथ। तीसरा प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन में ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप विज्ञान के साथ ये है। और फिर भूपर्पटी के बारे में बताया गया है। तो अप्राकृतिक साधन में घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है 5.5, जबकि भूपर्पटी का घनत्व 3.0 है। आंतरिक भागों में घनत्व की अधिकता होगी। घनत्व संबंधी विभिन्न प्रमाणों से यह पता चलता है कि पृथ्वी के कोर का घनत्व सर्वाधिक। दबाव बढ़ने से घनत्व बढ़ता है, किंतु प्रत्येक चट्टान की अपनी एक सीमा है जिसमें अधिक इसका घनत्व नहीं हो सकता, चाहे दबाव कितना भी अधिक हो। आंतरिक भाग के चट्टान अधिक घनत्व वाले भारी धातुओं से बने। तापक्रम, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर में भी गिरावट आती है। तापमान की वृद्धि दर में गिरावट आती है। प्रथम 100 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 12 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, 100 किलोमीटर की गहराई। उसके बाद 300 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में तापमान अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्रवाह किस तरफ होता है? बाहर होता है, बाहर, जो तापीय संवहन तरंगों के रूप में होता है। विवर्तनिकी सिद्धांत के आगमन से और भी स्पष्ट हो गया है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साथ ग्रहण परिकल्पना, जहाँ पृथ्वी के अंतरतम कोण को ठोस मानती है, लेकिन जो ज्वारीय परिकल्पना और वायव्य निहारिका परिकल्पना है, यह पृथ्वी के अंतरतम को तरल मानती है। ज्वारीय परिकल्पना, वायव्य निहारिका परिकल्पना पृथ्वी के अंतरतम को तरल मानती है, और ग्रहाणु परिकल्पना है जो ठोस मानती है। प्राकृतिक साधन, ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला तत्व व तरल मैग्मा के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की गहराई में कहीं न कहीं ऐसी परत अवश्य है जो तरल या अर्धतरल अवस्था में है। यद्यपि ज्वालामुखी के उद्गार से भी पृथ्वी की आंतरिक बनावट के संबंध में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती। भूविज्ञान के साथ ये जो भूकंप सिस्मोग्राफ यंत्र से मापा जाता है, यह प्रत्यक्ष साधन है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है। इसके बारे में स्पष्ट अनुमान लगा पाना संभव हुआ किससे? भूकंप से, भूकंप विज्ञान से। भूपर्पटी,
भूपर्वती। IUGG इसका मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। इसकी औसत मतलब कि इसकी भूपर्वती मतलब क्रस्ट की औसत मोटाई 30 किलोमीटर मानी है। कौन? IUGG ने। अन्य स्रोतों के अनुसार क्रस्ट की मोटाई 100 किलोमीटर बताई गई है। IUGG के अनुसार क्रस्ट के ऊपरी भाग में पी लहर की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड और निचले भाग में 6.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ऊपरी क्रस्ट का औसत घनत्व 2.8, निचले क्रस्ट का 3.0 है। घनत्व में अंतर दबाव के कारण माना जाता है। ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधी यह असंबद्धता है। ऊपरी क्रस्ट निचले क्रस्ट कोनराड असंबद्धता है। क्रस्ट का निर्माण मुख्यतः सिलिका सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ। इसे सियाल परत कहते हैं। मेंटल क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि होती है और यह बढ़कर 7.9 से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। इससे निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य एक असंबद्धता आती है। इसको कौन सी असंबद्धता बोलते हैं? मोहो असंबद्धता। मोहो असंबद्धता से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार है। इसका आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83%, द्रव्यमान का लगभग 68% है। इसमें मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ। इसे सीमा परत भी कहते हैं। मेंटल को IUGG ने भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर पुनः 3 भागों में बांटा। मोहो असंबद्धता से 200, 200 किलोमीटर से 700, 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर। ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति मंद पड़ जाती है एवं यह 7.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड मिलती है। अतः इस भाग को निम्न गति का मंडल कहते हैं। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच घनत्व संबंधी असंबद्धता है। कौन? रेपेटी कोर। निचले मेंटल के आधार पर पी तरंगों की गति में अचानक परिवर्तन आता है और यह बढ़कर 13.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। यह चट्टानों की घनत्व में एकाएक परिवर्तन को दर्शाता है। इसमें एक प्रकार की असंबद्धता उत्पन्न होती है, गुटेन वर्ग विसार्ट और संबद्धता। 2900 से 5150 किलोमीटर और 5150 से 6371 मीटर। बाद अंतरतम तथा आंतरिक अंतरतम को कोड बोलते हैं। इसके बीच में एक संबद्धता लेहमैन असंबद्धता है। क्रोड के सबसे ऊपरी भाग में घनत्व 10 होता है, अंदर 12 से 13 तथा सबसे आंतरिक में 13.6 हो जाता है। इस प्रकार क्रोड का घनत्व मेंटल के घनत्व के 2 गुना से भी अधिक होता है। बाह्य अंतरतम में यह तरंगें प्रवेश नहीं कर पाती हैं। आंतरिक अंतरतम में जहाँ घनत्व सर्वाधिक है, तुलनात्मक दृष्टि से अधिक तरल होने के कारण पी तरंगों की गति 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड रह जाती है। अत्यधिक तापमान के कारण कोड को पिघली हुई अवस्था में रहना चाहिए, किंतु अत्यधिक दबाव के कारण यह अर्ध तरल प्लास्टिक अवस्था में रहता है। क्रोड का आयतन पूरी पृथ्वी का मात्र 16% है, परंतु इसका द्रव्यमान पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 32% है। कोर के आंतरिक भागों में सिलिकॉन की भी कुछ मात्रा रहती है, परंतु इसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल लोहा से हुआ था। इसे नीफे परत भी कहते हैं। धन्यवाद।